आदाब, आप देख रहे हैं दैनिक शेर समाचार और मैं फ़हीम अहमद। यूँ तो कश्मीर के अंदर अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो सियासत काफ़ी गर्म रहती है हमेशा। आज कुछ मुद्दे हैं हमारे पास। एक हमारे मेहमान यहाँ पे जुड़े हैं, डॉक्टर खुर्शीद आलम साहब, जो कि पीडीपी में पहले रह चुके हैं और साथ ही साथ जेकेपी से हाल ही में ज्वाइन किया। इनसे कुछ सवालात पूछेंगे। चलिए, आप बने रहिए दैनिक शेर समाचार के साथ। सर, जम्मू कश्मीर के अंदर जब से आर्टिकल 370 हटा, जो गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई थी यहाँ पे डेलीवेजर्स को लेके, काफ़ी जो अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो है वो बढ़ चुका है। आप इसको किस नज़र से देखते हैं? डेलीवेजर्स के बारे में यूटी 2019 के बाद कोई पॉलिसी नहीं बनी। ऐलान हुए, वादे हुए, लेकिन अमली इक़दाम कोई नहीं। आज भी आप देख रहे हैं 60,000 जो 2019 से पहले की तादाद थी, 60,000 डेलीवेजर कैजुअल लेबर्स की, वो आज भी जो कि तुम्हें कोई भी एब्जॉर्ब नहीं हुआ, कोई पॉलिसी नहीं बनी। जबकि हमारी पहली जो सरकार थी उसमें वादा किया गया था कि 60,000 डेलीवेजरों को एक साथ, क्योंकि गवर्नमेंट के पास वैकेंसी थी और फर्स्ट राइट जो था, पहला हक वो इन डेलीवेजर्स का था जो पहले से ही महकमों में काम कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली उस सरकार में भी नहीं हुआ। और बदकिस्मती की बात यह है कि जिन बुनियादों पे दफ़ा 370 को हटाया गया, जिन वादों पे इसको हटाया गया कि यहाँ की जो मिस गवर्नेंस हुई है, लोगों के साथ इंसाफ नहीं हुआ है, एक सबसे बड़ा तबका 60,000 लोगों का, अगर आप इसको 5 से ज़र्ब करेंगे, ए फैमिली और कंसिस्टिंग ऑफ 5 पीपल, तो ये कितने लोग बनते हैं जो इस ज़िम्मे में आते हैं? कितनी फैमिली सफ़र कर रही हैं? कितने लोग 5,000 7,000 रुपये की तनख्वाह पे महीना काम करते हैं? अब आप देख लीजिए, इस पे एक तरह और भी है, जो मिनिमम वेज एक्ट दिल्ली में है, वो मिनिमम वेज एक्ट जम्मू कश्मीर में लागू नहीं किया गया। सबके सारे एक्ट्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट्स के एक्ट्स हैं वो सारे लागू किए गए। मिनिमम वेज एक्ट में इतना बड़ा खला है, इतना बड़ा तजाद है दिल्ली में और जम्मू कश्मीर में। यहाँ 6,000 7,000 रुपये पे एक डेलीवेजर से काम लिया जाता है, जबकि 18,000 20,000 रुपये पे दिल्ली में काम लिया जाता है मिनिमम वेज एक्ट का। वो भी लागू नहीं किया जा रहा है, रेगुलराइजेशन भी नहीं हुई है। तो इसका एक बयान नतीजा ये निकल रहा है कि जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ सतीला को शुरू किया जा रहा है। और जम्मू कश्मीर में यहाँ 6,000 7,000 रुपये पे एक डेलीवेजर से काम लिया जाता है, जबकि 18,000 20,000 रुपये पे दिल्ली में काम लिया जाता है मिनिमम वेज एक्ट का। वो भी लागू नहीं किया जा रहा है, रेगुलराइजेशन भी नहीं हुई है। तो इसका एक बयान नतीजा ये निकल रहा है कि जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ सतीला को शुरू किया जा रहा है। अनफॉर्चुनेटली यहाँ LG इंतजामिया इस पर संजीदा नहीं है। थ्रू योर मीडियम आई अपील टू गवर्नर मनोज सिन्हा साहब, ज़ाती तौर पे इस मामले में मुदाखलत करें। समाज का एक बहुत बड़ा तकलीफ में है, समाज का एक बहुत बड़ा सफ़र कर रहा है, फाइनेंशियली भी, और मेंटल जो स्ट्रेस इन लोगों के घरों की है, इन लोगों की फैमिलीज में है, उसको दूर करने के लिए अमली इक़दाम किए जाए और वार फुटिंग पे किए जाए। सर, मेरा दूसरा सवाल आपसे ये रहेगा कि आप, क्योंकि आप पीडीपी पार्टी जो है आप उसके हिस्सा रह चुके हैं जी, तो मैडम की तरफ से जो भी बयान आजकल आते हैं या जगह जगह वो जाती हैं तो मीडिया से वो जब बात करती हैं, तो हाल ही में उन्होंने ये कहा कि PHGD जो बनाई गई थी जब आर्टिकल 370 रिवोक हुआ था, अगर इलेक्शंस होते हैं तो पीडीपी को वो PHGD के साथ वहाँ पे इलेक्शन लड़ेंगे। तो आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, महबूबा जी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सरबराह, उनका जमहूरी हक है एक डेमोक्रेटिक सेटअप में कि वो अपनी तंजीम की वकालत करें, अपनी तंजीम को प्रोपगेट करें और लोगों को इसकी तरफ ल्यूर करें, अपनी इस तंजीम की तरफ लाएं और कोशिश करें कि लोग इसका वोट दें। तो टोटल जो सारा मसला है, जो सारी तगोदव है, वो कोई नज़रियाती नहीं है। ये बात मैं कहना चाहूँगा। ये बात आज बिल्कुल साफ हो रही है कि वो जो बात कर रहे थे ना दवाई दिल की, वो आज इलेक्शन की बात कर रहे हैं, वोट की बात कर रहे हैं, इक़्तिदार की बात कर रहे हैं, सरकार बनाने की बात कर रहे हैं। जो दवाई दिल की बात कर रहे थे, 370 की बातें कर रहे थे, लोगों के दुखों पे मदावा करने की बातें कर रहे हैं, अल्टीमेटली द कैट इज आउट ऑफ द बैग। बात वही पहुंची ले दे के कि साहब या मुझे वोट दो या उसे वोट दो, हम ही दो हैं जो यहाँ आपके सरों पे सवार होने के लायक हैं।
سو مجھے بڑی خوشی ہے ان بیانات سے کہ جو ایک زوم ایک ہوا پیدا کی جا رہی تھی کہ یہ شاید مسیحا بن گئے ہیں اس قوم کے، وہ آج کھلے طور پہ آ رہے ہیں کہ بھائی صاحب ووٹ دو. They have every right to ask it for that. I don't deny that. They have every right to ask it for vote. لیکن کھل کے کہیے کہ ہم صاحب اقتدار بھی ہیں، اقتدار کے لیے سامنے آئے ہیں. وہی لون صاحب کی پارٹی بھی وہی کر رہی ہے، الطاف صاحب بھی وہی کر رہے ہیں. یہ اپنی اس تنظیم کی طرف لائیں اور کوشش کریں کہ لوگ اس کا ووٹ دیں. ٹوٹل جو سارا مسئلہ ہے، جو ساری تگ و دو ہے، وہ کوئی نظریاتی نہیں ہے. یہ بات میں کہنا چاہوں گا. یہ بات آج بالکل صاف ہو رہی ہے کہ جو بھی وہ جو بات کر رہے تھے نا دوائے دل کی، وہ آج الیکشن کی بات کر رہے ہیں، ووٹ کی بات کر رہے ہیں، اقتدار کی بات کر رہے ہیں، سرکار بنانے کی بات کر رہے ہیں. جو دوائے دل کی بات کر رہے تھے، 370 کی باتیں کر رہے تھے، لوگوں کے دکھوں پہ مداوا کرنے کی باتیں کر رہے ہیں. الٹیمیٹلی the cat is out of the bag. بات وہی پہنچی لے دے کے کہ صاحب یا مجھے ووٹ دو یا اسے ووٹ دو، ہم ہی دو ہیں جو یہاں آپ کے سروں پہ سوار ہونے کے لائق ہیں. سو مجھے بڑی خوشی ہے ان بیانات سے کہ جو ایک زوم ایک ہوا پیدا کی جا رہی تھی کہ یہ شاید مسیحا بن گئے ہیں اس قوم کے، وہ آج کھلے طور پہ آ رہے ہیں کہ بھائی صاحب ووٹ دو. They have every right to ask it for that. I don't deny that. They have every right to ask it for vote. لیکن کھل کے کہیے کہ ہم صاحب اقتدار بھی ہیں، اقتدار کے لیے سامنے آئے ہیں. وہی لون صاحب کی پارٹی بھی وہی کر رہی ہے، الطاف صاحب بھی وہی کر رہے ہیں. یہ وی آر آل پولیٹیکل پارٹیز. کوئی یہاں پہ مسیحائی کا دعویٰ نہیں رکھنا چاہیے، وہ نہیں کرنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو دھوکے میں رکھ کر کہ میں 370 کا مسیحا ہوں، میں 35A کا مسیحا ہوں، یہ چیز الگ کر کے صاف باتیں اب آ رہی ہیں کہ صاحب ہم ووٹ کے لیے لڑ رہے ہیں، ووٹوں کے لیے جا رہے ہیں. وہ اچھی بات ہے. ایوری پولیٹیکل پارٹی ہیز اے رائٹ، ایوری لیڈر ہیز اے رائٹ ٹو گو ٹو دا پیپل ٹو آسک فار دا مینڈیٹ. لیکن ایک سب پہ سب ہونی چاہیے. یو شوڈ ناٹ سے کہ یہ صاحب یہ غلط آدمی ہے، میں بالکل میں اور میرا یہ بھائی ٹھیک ہے، باقی سب ہندوستان کے لوگ ہیں. اگر الیکشنز ہوتے ہیں جموں کشمیر پیپلز کانفرنس کو کہاں دیتے ہیں؟ پیپلز کانفرنس ایز اے برائٹ فیوچر. میں دیکھ رہا ہوں جو اگر آپ پولیٹیکل اسٹوڈنٹ کے سلسلے میں بات کروں گا، میں کوئی لیڈر تو ہوں نہیں، بنیادی زمینی سطح پہ کام کرنے والا ایک ورکر ہوں. آج کی تاریخ میں اگر آپ کہیں گے کہ سامنے مجھے جو نظر آ رہا ہے، مجھے پیپلز کانفرنس کے ایک بہت ہی زبردست رول ریاست جموں کشمیر کی سیاست میں نظر آ رہا ہے. جس جگہ سے اس کے لوگ کام کر رہے ہیں، جس طریقے سے وہ قیادت ان کو چلا رہی ہے، سجاد بری لون صاحب جس طرح سے لیڈ کر رہے ہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں، آنے والے وقت میں پیپلز کانفرنس ول بی اے میجر پلیئر ان دی اسٹیٹ آف جموں کشمیر. تھینک یو سر، ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے تھے خورشید عالم صاحب. اب